नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज क्लास में करंट अफेयर के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। करंट अफेयर रेलवे हो या एसएससी एग्ज़ाम हो, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खासकर रेलवे एग्ज़ाम में 15-15, 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। तो करंट अफेयर का बहुत इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में। तो आज शुरू करते हैं। आज अगस्त महीने के टॉप 50 क्वेश्चन लेके हम आए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और बाद में बताइए सेशन कैसा लगा कमेंट में, और हमारे सेशन को शेयर कीजिए तो लाइक भी कीजिए। मैं अमित कुमार आज की क्लास शुरू करता हूँ। करंट अफेयर, अगस्त मंथ का करंट अफेयर 2025। तो आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो ये 1961 में पारित हुआ था। सन 1961 में आयकर अधिनियम आया था। और दोस्तों, इससे संबंधित जी के पॉइंट भी आज मैं लेके आया हूं। आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है तथा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। CBDT इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या होता? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है और अप्रत्यक्ष कर में GST आता है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र सबसे अधिक करदाता वाला राज्य है, यहाँ से टैक्स सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है आज का। संविधान का 130वां संशोधन किसके संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? कौन सा संशोधन है? 130वां संशोधन। तो ये मंत्री की गिरफ्तारियों से संबंधित है दोस्तों। अभी लाया गया था अगस्त में, इसमें काफ़ी बवाल मचा। इससे संबंधित जी के पॉइंट है। अब तक 100+ संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। संशोधन किन अनुच्छेद के तहत होता है? 368। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा गया? भारत का। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत के स्टील निर्यात पर कितना टैरिफ लगाया है? 25%। ठीक है, 25% अमेरिकन टैरिफ लगाया है। उसके बाद 25% बढ़ाया भी है। वो बोल के बढ़ाया है 25%। अभी टोटल इंडिया में 50% टैरिफ है, स्टील पे 25% टैरिफ काम कर रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश। कंपनी टाटा स्टील, JSW और सेल। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, फिर चीन की है। ठीक है दोस्तों, और टैरिफ होता क्या? आयात निर्यात पर कर होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 4 अगस्त 2025 में किस राज्य में फ्लैश फ्लड आई थी? तो उत्तराखंड में आई थी दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। इससे संबंधित जी के पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। 4 धाम यात्रा यहीं से शुरू होती है। गंगा यमुना का उद्गम उत्तराखंड में, गंगोत्री जमुनोत्री से।
कंचनजंगा यहीं पे पाया जाता पर्वत, देवभूमि कहलाता है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। 5 अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2.07%। ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित जीके पॉइंट देखते हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है? बहुत पूछा जाता है। दाम बढ़ना। क्या होता है? दाम बढ़ना। ठीक है। आरबीआई का लक्ष्य 4% तक ही रखा है, +-2। सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या है? ये सूचकांक है। ठीक है। आरबीआई मौद्रिक नीति से नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। है समझ में दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने सब्स्टिकल लेवल स्कीम शुरू की है? दोस्तों, सब्स्टिकल लीव स्कीम शुरू की है, तो ये सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। 1975 में भारत में मिलाया गया। ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है तथा नेपाल, भूटान, तिब्बत से सीमा साझा करता है। आया समझ में दोस्तों? आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? हरियाणा में सोनीपत में चलाई गई, जिंद सोनीपत। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हरियाणा। इससे प्रदूषण नहीं होता है। भारत का रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे। बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल रही है। 2030 तक विद्युतीकरण का लक्ष्य है भारत सरकार का। पहली मेट्रो 1984 में कहाँ चलाई गई थी दोस्तों? कलकत्ता में। ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार। म्यूचुअल फंड में इनफ्लो कितने महीनों बाद सबसे अधिक आया? 54 मंथ बाद। एमएफ क्या है? शेयर बाजार में निवेश। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नियमन क्या कौन करता है इसका? सेबी। एएमएफआई का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ एमएफ इन इंडिया। ठीक है। इक्विटी बड़ा होता है रिस्क से, डेप्ट छोटा होता है रिस्क से। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्विटी हमेशा रिस्क से बड़ा होता है और डेप्ट हमेशा छोटा होता है रिस्क से। 9 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी? नव भारत। ये नवा भारत याद रखना दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1979 मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस। और उसका लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। 2022 अमृत महोत्सव 2022 से शुरू हुआ। तिरंगा डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
10वां, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता कब रद्द हुई? अगस्त के मध्य में, ठीक है, अगस्त के मध्य में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता रद्द हो गई। अभी फिर चालू हुआ है सितंबर में। भारत अमेरिका सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। भारत अमेरिका को आईटी सेवाएं निर्यात करता है, ठीक है। एलएनजी और रक्षा उपकरण आयात करता है। भारत अमेरिका WTO में कई बार विवाद हुआ है। अमेरिका भारत को स्टील पर टैरिफ लगाता है, क्योंकि इंडिया स्टील का निर्यात करता है अमेरिका को, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारे सेशन को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आइए। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कृषि भारत की जीडीपी का लगभग 17% योगदान करती है। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलुरु में। डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट कृषि तकनीक से जोड़ना है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है? जापान के साथ किया। मोदी जी अभी गए थे जापान, ठीक है दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली अमेरिका, दूसरी चीन, फिर जापान। भारत जापान के बीच आईटी और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ रहा है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत जापान में 2019 से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। साइबर सिक्योरिटी फैक्ट से भारत और जापान साइबर खतरों से बेहतर सुरक्षा पाएंगे। अगस्त 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितनी थी? अगस्त में 6.5%। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात देखते हैं। IMF और RBI भारत की जीडीपी दर अनुमानित करती हैं। भारत की सेवा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान रखता है। भारत 2025 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। RBI तिमाही आधार पर जीडीपी का पूर्वांकन प्रकाशित करता है। तो RBI तीन महीने में पूर्वानुमान प्रकाशित करता है, ठीक है दोस्तों। आज 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिक्स समिट से बहुत आते हैं क्वेश्चन। सार्क हुआ, ब्रिक्स समिट हुआ, तो रूस में आयोजित किया गया, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म उन्हीं के नाम पे रखा गया। ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई दोस्तों? 2009 में। ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही कहते हैं, जो संघाई में है। भारत ने पहले भी 2016 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी की थी। 2025 की थीम क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्लोबल साउथ यूनिटी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगस्त 2025 में चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा किसने की? बताइए दोस्तों। इसरो ने, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में हुई।
भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 ने 2003 में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चंद्रयान-5 भी घोषणा हुआ है, जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान-4 में रोबोटिक मिशन और विज्ञान प्रयोग शामिल होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक बस हब घोषित हुआ? महाराष्ट्र। हमने बताया था महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कर देता है देश में टैक्स। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई वित्तीय भी राजधानी ठीक है देश की। टाटा और महिंद्रा ईवी निर्माण में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ये और 2030 तक भारत में ईवी को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखा गया है। महाराष्ट्र ईवी हब से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य में एआई यूनिवर्सिटी, ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तेलंगाना में डाली गई है। याद रखना दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद आईटी और फार्मा हब है। ठीक है, आईटी और फार्मा हब हैदराबाद। एआई क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 21वीं सदी का प्रमुख क्षेत्र है। नेप 2020 के तहत नई यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं। आया समझ में? एआई यूनिवर्सिटी का उद्देश्य भारत में एआई शिक्षा और रिसर्च बढ़ाना है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगस्त 2025 में ग्लोबल ग्रीन एनर्जी समिट कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ग्लोबल ग्रीन एनर्जी, भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य रखता है। कितना? 500 गीगावाट। कब तक? 2030 तक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है? भारत में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखना दोस्तों, गुरुग्राम में। ये भारत फ्रांस ने शुरू किया था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। ग्रीन एनर्जी स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो, बायोमास। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, ऊर्जा का। ठीक है, अगस्त 2025 में भारत में डिजिटल करेंसी पायलट किसने शुरू किया? आरबीआई शुरू करता है करेंसी के बारे में सब कुछ। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, डिजिटल रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत की प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सीबीडीटी जारी करता है। ठीक है, किस एक्ट के? उन्हें एक्ट 1934 आरबीआई के एक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है? दोस्तों किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। ऑप्शन अब इसमें देख लेते हैं जी के पॉइंट। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर। एनपीसीआईएल परमाणु बिजली संयंत्र चलाता है। 1974 में परमाणु परीक्षण भारत ने किया पहला। और परमाणु संयंत्र फ्रांस का ये फ्लामान विले। ठीक है दोस्तों, राम राम, नमस्कार। अभी 20 क्वेश्चन हुए हैं, सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमें लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।